हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके देखो, सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो होता है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से यार देख लेना एक बार। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है मेरा इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे क्या करना है, यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे कलर को येलो, क्योंकि येलो ही आपको दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो पॉलिनोमियल है मेरे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब px इक्वल टू, ये मेरा पॉलिनोमियल है। px मतलब वेरिएबल, मतलब p वैल्यू में क्या है यहाँ, सॉरी, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, इसका मतलब है px। तो यहाँ पर देखो, अब मुझे x की वैल्यू क्या डालनी है, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालनी है और मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x की जगह पर मैं क्या डालूंगा, सबसे पहले चलो 0, तो 5 एज इट इज़। x क्या है यहाँ पर, x की जगह पर 0, यहाँ पर फिर 4 और फिर 0 और 0 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस 3। एनीथिंग, कुछ भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 तो वो भी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 0। ठीक है, प्लस 3, तो 0 माइनस 0 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरे पास यहाँ पर 3। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास px इक्वल टू क्या आ गया, 3। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल आपको वही दिया हुआ है, px इक्वल टू 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर एट कौन से, x की कौन सी वैल्यू पर, -1। ठीक है, ये क्या है, -1। तो देखो x की जगह पर क्या लिखोगे, -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको -1 सब्सटीट्यूट करना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो 5 -1 -4, x की जगह पर -1 और ये स्क्वायर है x के ऊपर, तो ये स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब देखो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5। अब देखो -4 और -1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3, क्योंकि देखो -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इक्वल टू, ये -5 -4 और यहाँ पर है +3, तो -5 -4 -9। ठीक है, +3। अब यहाँ पर देखो काफ़ी बच्चों को इंटीजर्स में भी प्रॉब्लम होती है। देखो मैं तो सिंपल बता देता हूँ, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब माइनस करना है मुझे पहले। आंसर मेरा आया 6, बट साइन किसकी लगानी है, हमेशा बिगर नंबर की, तो मेरे पास आ जाएगा -6। तो ये मैंने आपको इंटीजर का बेसिक्स भी बताया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब मुझे x की वैल्यू क्या डालनी है, x इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल है। देखो px इक्वल टू, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी एट x इक्वल टू 2। ठीक है, चलो कर देते फटाफट। तो 5x की जगह पर 2 माइनस 4x की जगह पर 2 और x का स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर लिख दूंगा, इसके बाद मैं लिख दूंगा +3। सिंपल। ओके, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर आएगा, 10 माइनस, अब 4, देखो 4 और 2 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3, तो एक और स्टेप आ जाएगा, 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 8 16। ठीक है, प्लस 3, तो यहाँ पर मेरे पास देखो ये 10 है और ये 3 है, तो 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 13 माइनस 16। ओके, अब देखो अगर मैं स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वैल्यू 3 आएगी, बट साइन कौन सी आएगी मेरे पास, माइनस। ठीक है, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 16 माइनस 13 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, बट साइन किसकी आती है हमेशा, बिगर नंबर। बिगर नंबर कौन सा है, -16, तो ये क्या हो गया, -3, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, -3। ठीक है, इसके बाद
अब आप लोग करोगे यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पर भी हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, बट कौन से नंबर पर। देखो एक बार मुझे x की जगह पर 0 रखना है, एक बार मुझे x की जगह पर 1 रखना है, एक बार मुझे x की जगह पर 2 लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो px लिख लेते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर क्या है, वैल्यू पॉलिनोमियल हमारा y में है, py, इसको हटा दो, ठीक है। py इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। अब जहाँ जहाँ y है उसकी जगह पर मुझे क्या करना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है, 1 बाय 1, एक के बाद एक, ठीक है। तो चलो एक के बाद एक रखते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने 0, ओके। अब y का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस y है सिर्फ, तो 0 प्लस 1, तो क्या आया आंसर मेरा, 0 माइनस 0 प्लस 1, आंसर क्या आया यहाँ पर देखो 1, 0 माइनस 0 तो 0 प्लस 1 तो 1, ठीक है। अब मैंने ये किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, p0 की वैल्यू तो फाइंड कर ली हमने, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p1, ओके। तो सिंपल है, y की जगह पर क्या रखो यहाँ पर 1, और 1 का क्या है स्क्वायर, माइनस y है यहाँ पर, ठीक है। तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 ने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 हो गया। तो अब ये यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 1 बचा, तो p1 भी यहाँ पर क्या आ रहा है 1, p0 भी क्या आ रहा है 1। अब यहाँ पर हम लोग p2 चेक कर लेते, ठीक है। p2 की वैल्यू भी फाइंड करके लिख देते, p2 अब y का स्क्वायर है सबसे पहले, ठीक है। तो y की जगह पर मैं 2 रखूँगा और उसका मैं कर दूंगा स्क्वायर, माइनस 2 क्यों, सिर्फ यहाँ पर y है, प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 4 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, फिर माइनस 3 तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आई p2 की, ठीक है। सिंपल है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था, हो गया ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मुझे पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है pt, मतलब t की जगह पर मुझे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। जैसे पहले पिछले वाला क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से ये भी सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इतना कुछ हार्ड नहीं है ये क्वेश्चंस, ठीक है। देखो तो यहाँ पर पहला है मेरे पास 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, ओके। बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन देख के आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं डरना है, सिंपल वैल्यू तो पुट करनी है और फाइंड करना है, क्या बड़ी बात है इसमें। देखो अब p की जगह पर मुझे सबसे पहले 0 रखना है, ठीक है। तो 2 प्लस टी की जगह पर 0 प्लस 2, 0 और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या आएगा स्क्वायर, माइनस टी की जगह पर 0 और यहाँ पर क्या है क्यूब, तो ये मैंने क्यूब लिख दिया, ठीक है। 2 प्लस 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 माइनस 0, तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास p0 क्या आई, p0 इक्वल टू 2, सिंपल है। अब हम लोग फाइंड करेंगे p की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पॉलिनोमियल फिर से लिख देता हूँ वरना आप लोग कन्फ्यूजन में रहोगे, माइनस टी का क्यूब, ओके। तो 2 मैंने लिख दिया, टी की जगह मुझे क्या लिखना है 1 लिखना है, 1 में लिख देता हूँ प्लस 2, अब 2 का स्क्वायर करना है मतलब 1 का स्क्वायर करना है, माइनस टी का क्यूब करना है मतलब 1 लिखा मैंने और उसका क्यूब, ठीक है। इसके बाद अब देखो, अब इसको वैल्यू फाइंड कर लें हम लोग, 2 प्लस 1 प्लस 2 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस यहाँ पर 1, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 खत्म। अब 2 प्लस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल 4, तो मेरे पास p1 की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मुझे किस पर फाइंड करनी है लास्ट में, p2 पे, तो चलो p2 पे भी फाइंड कर लेते हैं। देखो p2 पे कैसे, सबसे पहले आपके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर पॉलिनोमियल, तो ये मैंने लिख दिया पॉलिनोमियल, ओके। अब देखो 2 प्लस टी की जगह क्या रखोगे 2, ठीक है, 2 रख दिया, प्लस 2 और टी की जगह 2 रख दिया, फिर कर दिया स्क्वायर, माइनस टी की जगह 2 रखा और कर दिया फिर क्यूब, ठीक है, सिंपल है। अब देखो 2 प्लस 2 प्लस, अब इसका क्या आएगा 2 और 2 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 4, माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो दैट विल बी 8, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 8। अब यहाँ पर देखो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइनस 8,
+8 ने -8 को निकाल दिया, तो 2 + 2 यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कौन सा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। ओके, तो यहाँ पर कौन सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो देखो, यहाँ पर दिया हुआ है px = x का क्यूब, छोटा सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो p की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब दैट विल बी 0। ठीक है, फिर यहाँ पर p की वैल्यू 1 करेंगे, तो फिर देखो x का क्यूब है तो x की जगह 1 रखूंगा और उसका क्यूब, तो क्या आएगा 1। अब p की वैल्यू मुझे किस पे फाइंड करनी है, 2 पे फाइंड करनी है, तो x की जगह पर मैंने 2 रखा और यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब किया, तो 2 का क्यूब आएगा 8। हो गया, इतना है ना, छोटा सा एकदम। सिर्फ वैल्यू आपको दी हुई है, डालो वैल्यू और सॉल्व करो, वैल्यू निकाल फिर आंसर बता दो, सिंपल, खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखो, अब मेरे पास फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है मेरे को, px = भैया पहले यहाँ पर डालो x - 1 और फिर डालो x + 1। ओके, चलो सब कर लेते। अब यहाँ पर p0 फाइंड करते पहले, तो x की जगह पर 0 - 1 0 + 1। ओके, तो 0 - 0 -1 और फिर क्या आएगा +1, तो -1 × +1 दैट विल बी माइनस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो हमेशा होता है माइनस। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है p1 की। तो x यहाँ पर देखो, x की जगह पर यहाँ पर डालो 1, फिर डालो माइनस, फिर 1, फिर यहाँ पर x की जगह पर क्या डालोगे 1 + 1, तो यहाँ पर देखो 1 - 1 0 और यहाँ पर क्या आया 2, तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा आएगा 0। ठीक है, इसके बाद देखो, अब यहाँ पर p2 फाइंड करना है आपको। तो देखो पॉलिनोमियल फिर से लिख दूँ आपके लिए एक बार, अगर वहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हो तो -1 x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब x की जगह पर मैंने 2 रखा -1, x की जगह पर 2 रखा +1। ठीक है, 2 - 1 1। ठीक है, इसके बाद 2 + 1 3, तो ये मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 3। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी दे दिया जाएगा, तो आपको सॉल्व करना है। आपको सिर्फ पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा और फिर क्या कौन से वेरिएबल पे, मतलब वेरिएबल की क्या वैल्यू पर फाइंड करना है वो भी बताएंगे। बस आपको वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और सिंपल फाइंड करना है ना, इजी एकदम। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये है मेरे पास थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर देखो सिंपल px दिया हुआ है = 3x + 1 और यहाँ पर आपको बोला गया है कि x = मैंने जो यहाँ पर -1/3 लिखी है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो वो कब होता है, वो कैसे वेरीफाई करते, अगर देखो x की वैल्यू में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ, x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल में पुट करूँ और अगर मेरा पूरा का पूरा px = 0 हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग कह पाएंगे कि x = -1/3 क्या है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर px लिखते हैं और कैसे वेरीफाई करते हैं देखो मैं बताता हूँ। 3x + 1, अब लिखो यहाँ पर 3 एज इट इज़ और -1/3। ठीक है, x की जगह पर क्या लिखोगे आप लोग -1/3 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 से ये 3 कट हुआ, ये -1 + 1, तो अब ये क्या हो गया मेरा 0। तो px की वैल्यू क्या आई मेरे पास यहाँ पर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x = -3 जो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू किसकी पॉलिनोमियल का 0 है, इस वाले पॉलिनोमियल का क्या है, 0 कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस x = -1/3 इज 0 ऑफ 3x + 1। जब भी जो भी वैल्यू आपको वेरीफाई करने को बोले, अगर वो वैल्यू पुट करने के बाद px = 0 आ जाए, तो आप लोग कह पाओगे कि हाँ यही वैल्यू क्या है, मेरी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, सिंपल। ठीक है, इसके बाद देखो, अब यहाँ पर px = क्या दिया हुआ है, px = 5x - पाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 4/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिंपल
5 और x की वैल्यू आपको लिखनी है यहाँ पर 4/5 माइनस पाई। पाई की अगर आप लोग यहाँ पर 22/7 वैल्यू लिखते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो देखो ये 5 से 5 तो कट हो जाएगा, बट 4 माइनस 22/7। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, एलसीएम निकाल के फिर इसके नीचे 1 लिख के इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। px इक्वल टू 0 आपका यहाँ पर नहीं आएगा। समझ आया आपको? तो ये क्या है मेरा यहाँ पर x इक्वल टू 4/5, ये x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल? 5x माइनस पाई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व करना अपने आप से, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी है। देखो इसको 7 यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर देखो आंसर आएगा, बट वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगी। समझ आया? इसके बाद तो हम लोग लिख कह देंगे x की ऐसी वैल्यू जो अगर मैं पुट करूँ तो 0 आए तो वो कहलाएगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है तो ये px इक्वल टू 5x माइनस पाई का ये वाला 0 नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, और थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब x की दो वैल्यू पे आपको वेरीफाई करना है, एक 1 पे और x माइनस 1 पे। ठीक है, तो p पहले यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ, क्या 0 हो रहा है मेरा पूरा? तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, पूरा मेरा px क्या हो गया? 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 तो इस पॉलिनोमियल का 0 है, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर p इक्वल टू माइनस 1 रख के देखते हैं, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और माइनस 1, तो यहाँ पर भी आ गया 0 और पूरा पॉलिनोमियल मेरा क्या हो गया? यहाँ पर 0। हैंस हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 और माइनस 1 क्या हो रहे हैं? इज x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 इज 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी x की दो वैल्यू आएगी 1 और माइनस 1, और px पूरा क्या हो सकता है? इसमें 0 हो सकता है। ओके, इसके बाद आता है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में px इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर? x प्लस 1 x माइनस 2, और x की वैल्यू कौन सी दी हुई है यहाँ पर? माइनस 1 और 2। तो सबसे पहले हम लोग देखो माइनस 1 सब्सटीट्यूट करते। ठीक है, तो माइनस 1 मैंने सब्सटीट्यूट की, प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया? 0। इसके बाद माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। चलो, तो ये मेरा x इक्वल टू माइनस 1, ये तो क्या है? 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर p2 भी रख लेते हैं, अगर 0 आ गया आंसर में तो ये क्या कहलाएगा? 2 भी इसका क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, चलो 2 प्लस 1, और यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी मैं 2 माइनस 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 3 और 2 माइनस 2 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0। ये भी मेरा 0 दे रहा है, ये भी मुझे 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं? हैंस x इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ, किसके जीरोज है? ये इस गिवन पॉलिनोमियल के है। ठीक है, जीरोज ऑफ x प्लस 1 और x प्लस x माइनस 2। ठीक है ना? एकदम इजी क्वेश्चन से सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके देखनी है, आंसर 0 आ रहा है तो वो उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरा पास फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या है? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको x की वैल्यू 0 रख के देखनी है। ठीक है, तो p इक्वल टू 0 और 0 का स्क्वायर हमेशा 0 ही होता है, तो मेरा पूरा px क्या आ गया? 0। इसका मतलब हैंस ये क्या है? 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, और कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको? ये l है, lx प्लस m। ओके, तो यहाँ पर अब देखो आप लोग x की जगह पर आपको क्या रखना है? l, और माइनस m अपॉन l रखना है आपको। ठीक है,
तो माइनस एम अपॉन एल मैंने रख दिया, प्लस एम मैं लिख दूंगा यहाँ पर। ओके, एल ने एल को ख़त्म कर दिया, ठीक है। माइनस एम बचा, प्लस एम बचा, माइनस एम प्लस एम तो आ गया 0। तो पी एक्स मेरा क्या हो गया यहाँ पर, पी एक्स मेरा हो गया 0। इसका मतलब कह दूंगा मैं हैंस x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज़ 0 ऑफ, यहाँ पर कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। सिंपल है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बताया था कि एकदम इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और नेक्स्ट वाले 7th वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देखो पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की कौन कौन सी वैल्यू आपको वेरीफाई करनी है, -1 अपॉन √3 और दूसरी यहाँ पर 2 अपॉन √3, ठीक है। देखो तो p की सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, -1 अपॉन √3, ठीक है। तो पहले ये रखते हैं x की वैल्यू और फिर चेक करते हैं पी एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है या फिर नहीं। 1 अपॉन √3, तो इसका कर दो स्क्वायर और फिर -1 लिख दो, ठीक है। देखो जब भी √3 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा मेरा यहाँ पर वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और फिर -1 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो तो वो आ जाएगा, देखो -1 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो ये माइनस हट जाएगा। ओके, अब देखो तो ये 1 और √3 का मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ पर आ गया 3, सिंपल है, -1। अब देखो 3 से 3 कट हो गया। इसके बाद 1 - 1 इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो मेरा पी एक्स किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो हैंस हम लोग यहाँ पर कह देंगे, देखो x इक्वल टू -1 अपॉन √3 इज 0 ऑफ 3x स्क्वायर -1, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने कर दी वेरीफाई। अब मुझे ये वाली वैल्यू वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो इसको भी वेरीफाई करके देखते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू यहाँ पर 3x स्क्वायर -1, अब p की कौन सी वैल्यू है, 2 अपॉन √3 की वैल्यू है 3 और 2 √3 का यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। अब -1, अब देखो 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। -1, देखो अभी मैंने बताया था √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। देखो तो फिर 3 से 3 कट गया, 4 - 1 तो आंसर आया 3। तो अब मुझे बताओ, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आया। अब मुझे बताओ पी एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू आई 0 क्या, नहीं, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू 3 आई, यहाँ पर वैल्यू लास्ट में सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आ रही, इसलिए ये जो वैल्यू है x की, ये मेरी इस पॉलिनोमियल की 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर हैंस x इक्वल टू 2 अपॉन √3 इज नॉट 0 ऑफ क्या है यहाँ पर 3x स्क्वायर -1, ठीक है। समझ आ गया, बस पी एक्स इक्वल टू 0 आ जाए लास्ट में तो वो उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर नहीं आ रहा है 0 तो वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ x की वैल्यू अगर यहाँ पुट करके देखनी है, 0 आ रहा है तो फिर है वो 0, नहीं तो वो नहीं कहलाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 2x + 1 और यहाँ पर x की वैल्यू है 1/2, ओके। p 1/2 इक्वल टू 2 और x की जगह पर 1/2 + 1, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 + 1 इक्वल टू आ गई मेरी 2। तो मैंने क्या बोला था, क्या आना चाहिए आंसर में, 0 आना चाहिए x की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो यहाँ पर तो पी एक्स इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, पी एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है। तो ये क्या है मेरी, हैंस मैं लिख दूंगा ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। हैंस x इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल, 2x + 1। सिंपल है, देखो जो भी x की वैल्यू दी हुई है कैसे वेरीफाई करनी है, इक्वेशन में पुट करनी है। अगर लास्ट में आंसर 0 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो
अब हम करने वाले हैं यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन, और आपको देखो इसमें से आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपको क्या करना है, अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स आपको ये जो px दिया हुआ है ना, इसमें आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल, बस यही करना है। देखो px इक्वल टू यहाँ पर x प्लस 5, तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होगा आपको कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड करो। जब भी आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, px को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, ठीक है। तो देखो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पर ये देखो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ होती है उसको अगर मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूँ तो वो देखो यहाँ पर प्लस में है तो वो हो जाएगी यहाँ पर जाकर माइनस में। तो x इक्वल टू मेरे पास आ गई -5 वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पर, कौन सी है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर मेरी क्या वैल्यू आई, मेल इज -5, ठीक है ना, सिंपल एकदम। इसके बाद देखो यहाँ पर मेरे पास है सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंपल है, यहाँ पर px इक्वल टू x माइनस 5, जब भी ज़ीरो फाइंड करना हो px को 0 के बराबर रखो, ओके। तो x माइनस 5 ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसको 0 के बराबर रखना है, और x इक्वल टू क्या हो गया, देखो ये इधर लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव, अगर मैं इसको इस साइड भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 0 प्लस 5, तो ये क्या आ गई मेरी x की वैल्यू यहाँ पर 5, ओके डन, इतना ही है, ये ही कहलाएगा जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद देखो अब यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, px इक्वल टू, कितना भी बड़ा आपको दे दे एक्सप्रेशन, आपको सिर्फ px को 0 से सब्सटीट्यूट 0 की कर देना है, ठीक है। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब देखो सबसे पहले मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, ये प्लस में है, ठीक है, तो उस साइड 0 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये प्लस में होता है तो उस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x इक्वल टू -5, 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। अब देखो 2x का क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन x किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर उस साइड हो जाएगा ये, देखो ये 2 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो तो -5 और 2 यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में, ठीक है। अपॉन मतलब वो डिवीजन में गया, तो ये मेरी x की वैल्यू आई, इसको ही मैं कहूँगा जीरो ऑफ 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, ठीक है, वो मुझे तो कुछ नहीं कह रहा, बट आपको कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करो px की, -2, ओके। अब p की वैल्यू क्या है, आपको px को किसके बराबर रखना है, सबसे पहले 0, तभी मुझे क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x, अब ये -2 है, उस साइड जाएगा तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी 2, और ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में, ओके ख़त्म, x की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। इसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या है मेरा, px इक्वल टू 3x, ठीक है। तो p की जगह पर, px की जगह पर क्या रखोगे, 0 रखोगे, 3x इक्वल टू क्या रखोगे, 0 रखोगे, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0, 3 मल्टीप्लिकेशन में, नीचे जाएगा डिवीजन में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, अगर 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो px इक्वल टू ax, ठीक है। देखो तो सिंपल है यार, कितनी बार मैंने आपको बताया, सिर्फ यहाँ पर px इक्वल टू रख दो 0, तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, 0 अपॉन यहाँ पर क्या हो गया, a, ठीक है। तो 0 अपॉन a, तो क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 0, तो यहाँ पर भी क्या आंसर आया, 0, ठीक है ना, इजी एकदम, कितने इजी है एकदम, हमको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है भाई। देखो अब यहाँ पर क्या है, px इक्वल टू cx प्लस d, हमेशा याद रखना हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की, और px को किसके इक्वल करना है, 0, तो यहाँ पर px क्या है मेरा,
सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, माइनस डी। एनीथिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0 तो माइनस डी। ठीक है, ये d है, ठीक है, d है। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और c यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी, तो यहाँ पर पहले से ही था। अब c मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड अगर मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, तो x की वैल्यू है माइनस डी अपॉन c। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आ ही रहा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना। ठीक है, चलिए बाय बाय।